हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द ग्रेवयार्ड ऑफ स्टोरीज में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉन्जरिंग मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 में। कैरोलीन और रोजर बैरॉन अपने 5 बेटियों के साथ हरिसवला रोड आइलैंड में एक जीन शीन पुराने फार्म हाउस में चले जाते हैं। पहले दिन परिवार कुत्ते को आसानी से बाहर छोड़कर चले जाता क्योंकि कुत्ता अंदर आने से मना कर रहा था। इससे हमको ये पता चलता है कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी रात बच्चे छुप छुप कर थाली बजाने का खेल खेल रहे थे। खेलते समय बेटियों में से एक बेटी को तहखाने का दरवाजा मिल जाता है। फिर रोजर माचिस लेके तहखाने में चला जाता है और तहखाने की जांच पड़ताल करने लगता है। तहखाने में पुराने इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जैसे कि पियानो वगैरह वगैरह, और वो सब ये देखकर फिर वो सभी लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन कैरोलिन चिंता में थी क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा था, और जब सब लोग सो जाते हैं तो उन्हीं में से एक बेटी को ऐसा लगता है कि उसके पाँव को कोई खींच रहा है। और जब सुबह होती है तो कैरोलिन को अपने बॉडी पे चोट के निशान दिखते हैं और उनका कुत्ता सैडी मरा पाया जाता है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग घटनाएं होती है, जैसे कि दरवाजा अपने आप खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। जब कैरोलिन अपनी बेटी के साथ आंख मूंदकर क्लैप्स बजाने का गेम खेलती है तो उसको आवाज ऊपर के रूम से आती है, और जब कैरोलिन धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगती है तो वो एक अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, और वो अलमारी की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से उसकी बेटी आ जाती है। और कैरोलिन कंफ्यूजन में थी कि अगर मेरी बेटी यहाँ पर नहीं थी तो क्लैप्स कौन मार रहा था। और रात में उनकी छोटी बेटी सिंडी नींद में चलकर बड़ी बेटी के बेडरूम में पहुंच जाती है, जहां वो बार बार एक पुरानी अलमारी से अपना सिर टकराती है। ये वही अलमारी है जिसमें से थाली बजाने की आवाज आ रही थी जब कैरोलिन अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। और जब उसकी बड़ी बहन ने सिंडी को बेड पर लेटाया और वो खुद अलमारी को चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि अलमारी के ऊपर एक बूढ़ी सी आत्मा बैठी हुई थी जो उस पर हमला कर देती है। और उतने में ही उसके फादर और पूरा परिवार आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोगों को एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जिसमें एड और लॉरेंस सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। उन्हीं ऑडियंस में से एक कैरोलीन भी होती है। लेक्चर के खत्म होते ही कैरोलीन एड और लॉरेंस को अपने घर में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर एड और लॉरेन उनके घर पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद कैरोलीन और रॉजर अपने घर में हो रहे अलग अलग घटनाओं के बारे में एड और लॉरेंस को बोलते हैं, जैसे कि घर में गंदी स्मेल आना और पंछी घर को टकरा के मर जाना, और जो भी तस्वीर दीवार पर टंगी होती है वो अपने आप नीचे गिर जाती है। फिर वो लोग स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर लॉरेंस को महसूस होता है कि यहाँ पर शैतान का साया है। एड वो सारे इंसिडेंट्स को कैरोलीन से कहने के लिए कहते हैं और वो खुद रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ लॉरेंस अप्रैल की एक फ्रेंड के बारे में पूछते हैं, जिस पर अप्रैल एक म्यूजिक टॉय देती है। और जब लॉरेंस म्यूजिक टॉय को प्ले करती है तो उसे शीशे के पीछे एक बच्चे की आत्मा नजर आती है। फिर वो लोग दरख्त के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें ये टॉय मिला था। तभी लॉरेंस वहाँ पे उस गोश्त को देखती है जो इस फैमिली को तंग कर रहा था। फिर लॉरेंस कैरोलीन और रोजर को ये बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है, और जब वो यहाँ पर आई थी उसने तभी इस शैतान को देख लिया था। ये एक काली शैतान की रूह है जो बहुत ताकतवर है। वो उन्हें बताती है कि जब वो आई थी तो उसने कैरोलीन, रोजर और उसकी फैमिली के पीछे एक साये को देखा था। अगर वो ये घर छोड़ेंगे तो वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस पर एड उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर झाड़ फूक करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए वो लोग सबूत इकट्ठा करके चर्च वालों को देंगे, तभी वो लोग इन्हें अलाउ करेंगे। और जब रात में एड रिकॉर्डिंग को ऑन करता है तो सिर्फ उसकी ही आवाज सुनाई देती है, कैरोलीन और रोजर की आवाज सुनाई नहीं देती है। और लॉरेंस एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पे फार्म हाउस बनाया था और उसने एक लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की ब्लैक मैजिक में बहुत मानती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी।
और वो शैतान को मारने वाली थी और उस औरत का नाम बाशशिबा था और बाशशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी कुर्बानी दी थी। और जब उसे ऐसा करते हुए उसके हस्बैंड ने देख लिया तो वो बाहर आई और दरख्त के ऊपर चढ़ के उसने अपने आप को फांसी लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में कई सारी डेथ हुई, जैसे रोरी नाम का एक बच्चा गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा उस घर की नेबर ने भी वहाँ पे सुसाइड कर लिया था और वहाँ पर एक बच्चे की तालाब में डूबने से भी मौत हो गई थी। और जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से रेडियो स्टार्ट हो जाता है और उसमें एड की आवाज के साथ एक गोश्त की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि काफी भयानक था। और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहा था। अगले दिन एड और लॉरिन रोजर के घर पर चले जाते हैं ताकि सारे सबूत इकट्ठा कर सके और चर्च वालों को दे सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और एक आदमी जिसका नाम ब्रेड होता है वो भी इनकी मदद के लिए आता है। वो लोग घर के आसपास कैमरास और वॉइस रिकॉर्ड लगा देते हैं ताकि कभी दुर्घटना हो तो वो उसे कैच कर सके। फिर एड सारे रूम में होली वाटर को छिड़कता है ताकि अगर वहाँ पे कोई बुरी आत्मा हो तो उसे तकलीफ पहुँच सके और उसकी वो हरकत से ये लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। अचानक से स्टोर रूम का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेंस दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। उस रात उन्हें ना कोई सबूत मिलता है और ना ही कुछ होता है और अगली सुबह वो सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करते हैं और एड कहता है कैरोलिन से कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेंस हम लोग संभाल लेंगे। और जब लॉरेंस कपड़े सुखाने बाहर जाती है और जब वो कपड़े सुखाने लगती है तो बाशिबा कपड़ों के पीछे साइड आ जाती है और अचानक से वो कपड़ा उड़ के कैरोलिन के विंडो की तरफ चले जाता है। और जैसे ही कपड़ा विंडो से हटता है तो लॉरेंस को बाशिबा की आत्मा नजर आती है। ये सब देख के लॉरेंस कैरोलिन के रूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन उससे पहले बाशिबा ने कैरोलिन की आत्मा को पोजेस कर लिया था और वो वहाँ पे शैतानी हरकतें करना शुरू कर देती है। रात में पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उसे फौरन उस नौकरानी की आत्मा दिखती है जिसने वहाँ पर सुसाइड किया था, जो कि पुलिस ऑफिसर को बहुत डरा देती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चले जाती है। इसी के साथ ही वो रूम का डोर भी लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही थी तो सभी कैमरास फोटो लेने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि नैन्सी के अलावा और भी कोई था। और जब नैन्सी रूम में होती है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है और वो कहता है कि वो लोग छुप जाएं। सब लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पर ना कोई बच्चा मिलता है और ना ही नैन्सी। एड उसे टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढता है जो कि पुरानी अलमारी के पीछे एक दरवाजा था, तो वो वहीं पर छुपी। अप्रैल लोरिन को बोलती है कि जब भी रॉरी डरा हुआ रहता है तो वो वहीं पर जाके छुपता है जहां पर वो अभी छुपी हुई थी। ये सुनने के बाद लॉरेंस उसी जगह पर जाती है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके और वहां पर जाने के बाद उसे छोटे बच्चे के टॉयज मिलते हैं और उसको वहां पर वो रस्सी भी मिल जाती है जिस पर बाशिबा ने खुद को लटका कर मार दिया था। अचानक से नीचे की लकड़ी टूट जाती है और लॉरेंस सीधा नीचे चले जाती है और वो एक स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वहां पर लॉरेंस म्यूजिक के ग्लास में देखती है कि रोरी की माँ की आत्मा नजर आती है जो कि रो रही थी। रोरी की माँ कहती है कि उसने उससे ऐसा करवाया था। कहते ही वहां से वो गायब हो जाती है और वहीं पर बाशिबा का गोश्त आ जाता है और लॉरेंस को बहुत डराता है। और जब लॉरेंस भागने लगती है तो वो उसकी चैन पकड़कर पीछे खींचने लगती है और लॉकेट टूटकर वहीं पर गिर जाता है जो उसकी बेटी ने उसे दिया था। लॉरेंस की बेटी का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी पिक्चर भी लगी हुई। लॉरेंस भागकर बाहर आती है और सभी को ये बताती है कि ये बुरी परछाइयां सिर्फ माँओं पर हावी होती है और माँ के हाथ ही उस बच्चे की जान ले लेती है। और लॉरिन ये भी बताती है कि वो अब कैरोलिन को पोजेस कर रही है और जो कैरोलिन के बॉडी के ऊपर निशान है उसकी वजह भी वो साया ही है। अचानक से सारे क्रॉस नीचे गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई आत्मा पकड़कर घसीटने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वो सभी लोग उसे बचा लेते हैं। रोजर की फैमिली ये घर छोड़ने का फैसला लेती है और एड ये बताता है कि ये सारे सबूत वो चर्च को दिखाएगा
और इस घर पर झाड़ फूक करेगा। इसी दौरान लॉरेंस को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज के पीछे जाती है तो उसे तालाब के अंदर उसकी बेटी की लाश दिखती है। तो ये मंजर देखकर लॉरेंस बहुत डर जाती है और घर पर कॉल लगाकर अपनी बेटी बारे में पूछने लगती है। अगले दिन एड और लॉरेंस चर्च चले जाते हैं और फादर को उस घर में हो रही अलग अलग घटनाओं के बारे में बोलते हैं और सबूत भी दिखाते हैं। ये सभी तस्वीर और सबूत देखने के बाद फादर ये कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए उन लोगों को आगे से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं हैं। फिर हमें एड और लॉरेंस का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी सो रही थी, लेकिन बाशिबा का गोश्त लॉकेट के जरिए लॉरेंस की बेटी तक पहुँच जाता है। तभी जूडी का पाँव खींचती है, वो जाग जाती है। वो डरी हुई रूम के बाहर निकल जाती है ताकि वो एड और लॉरेंस के पास जा सके। वो ये भी देखती है कि उनके गोश्त रूम में एनाबेल डॉल नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे बाशिबा नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल बैठी हुई थी। बाशिबा उसे डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पे एड और वॉरेंस दोनों घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल को और क्रिस्टीन को लेकर कहीं पर जा रही थी और जैसे ही इस बात का पता रोजर को चलता है तो वो एड को तुरंत कॉल लगाता है। लॉरेंस बताती है कि वो बच्चों को लेकर उसी घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पर अपना कंट्रोल करके उन्हीं के बच्चों को मार देती है। तो वो सभी लोग दोबारा उसी घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने ही वाली थी, लेकिन वो लोग किसी तरह से क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और उसे कार में उठा देते हैं। अप्रैल ये इंसिडेंट देखने के बाद बहुत डर जाती है और वो कहीं पर जाके छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे तब वो गोश्त कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती। और लॉरेंस तभी समझ जाती है कि अगर कैरोलिन इस घर से बाहर चली गई तो वो गोश्त इसे मार देगा और वो शैतान फिर से कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग फिर से स्टोर रूम में जाके कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है और वो सबकी हालत बहुत खराब कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो एक एक कर सब पर हमला कर रही थी। फिर भी वो किसी तरीके से कैरोलिन को एक चेयर पर बांध देते हैं। उसकी ये हालत देखकर एड ये डिसीजन लेता है कि वो फौरन इस घर पर झाड़ फूक करेगा। जैसे ही एड झाड़ फूक शुरू करता है तो ये शैतान बाशिबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ पर शैतानी ताकतें और पावरफुल हो जाती हैं। लेकिन एड वहाँ पर नहीं रुकता, वो एग्जॉर्सिज्म के वर्ड्स को रिपीट करता है। फिर वहाँ पे हमें एक अलग सीन दिखाई देता है। वो शैतान इन सभी को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और साथ ही उस कुर्सी को नीचे गिराकर कुर्सी को भी तोड़ देता है, जिससे कि कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती है और वो एड को मारने की कोशिश करती है। और इसी टाइम पे थॉमस को अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी है वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कैरोलिन उसे मारती एड वहां पर पहुंच जाता है। एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक कंप्लीट कर देता है और एड बाशिबा को कसम देता है जिससे वो मान जाती है, लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है। तब लॉरेन और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो लोग कैरोलिन को उसके बच्चों के यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाते हैं ताकि वो इस गोश्त का मुकाबला कर सके। और एट लास्ट कैरोलिन की फैमिली और उनके बच्चों का प्यार जीत जाता है और वो शैतानी गोश्त कैरोलिन को मजबूरन छोड़ के चला जाता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है और वो लोग फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट उसे वापस देती है और एंड सीन में एड उस म्यूजिक प्लेयर को अपने गोश्त म्यूजियम में रखते हैं। सो गाइस, दिस इज माय सेकेंड वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कुछ नहीं, बाय।